Last day, what we have studied, have you gone through that? Uh, Biolo- biological. Hello? Yes, yes, yes. You are audible. ओहो, अभी कैसे तबीयत ठीक है? अच्छा, अच्छा। ओहो। हाँ। ओहो। थोड़ा देख के तबीयत रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट लेंगे, जो कि यूनिट वन में क्या था, आपने पढ़ा था। अब तो सोलर रेडिएशन स्टार्ट किए थे ना? जो मैडम ने आपको पढ़ाया था, एक क्लास शायद सोलर, अबाउट सोलर रेडिएशन। There are different type of meteorological parameters that can affect our environmental monitoring system. So sun is the source of energy. That's why solar radiation is the play vital role for all our earth living organism, all biotic and abiotic components. Next is temperature, humidity, precipitation, wind rows, and plume behavior. Today we have discussed about time and temperature. Okay, time and temperature and time. It's listen. Temperature is the common word we used in all cases. What is temperature and what is heat? I have already discussed about that. Heat and temperature, the small thing. Can you say that relation between heat and temperature? What is the difference between heat and temperature? हम्म। हाँ, मतलब क्या है टेम्परेचर और क्या है हीट, क्या है जो आसान वर्ड में बताइए, जो भी मतलब जानकारी है आपके पास। हम्म। हाँ, मतलब बोथ आर रिलेटेड। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मतलब हीट एंड टेम्प हाँ, actually heat is the source, it is the energy, the amount of energy that is measured in terms of heat, but temperature the unit of measurement of heat। आपका टेम्परेचर मतलब कितना डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, जो भी है। टेम्परेचर इज द यूनिट दैट कैन मेजर द हीट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। एंड द व्हाट इज हीट? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय दिस सब्सटेंस। अपने सब्सटेंस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट can be released or absorbed by this substance, that is called heat। And energy, when we talk in terms of energy, energy again comes under two types. One is called kinetic energy, one is called potential energy। ये तो पता है ना आपको, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट ड्यू टू इट्स मास। उसका मास के लिए, या उसका जो बोलिए। नो 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 नो, अभी प्रेजेंट किया नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ अभी। ऐसे मैं करूँगा अभी। हाँ, हाँ। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट मास। उसका जो वजन है, उसके लिए जो एनर्जी उसके पास है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी।
Whenever one substance placed the in certain height of from the earth surface, it having potential energy higher, means एक सब्सटेंस क्या है 5 मीटर ऊपर में है और एक 10 मीटर ऊपर में है, तो 5 मीटर ऊपर से है वो जब नीचे गिरेगा ज्यादा जोर से गिरेगा या 10 मीटर ऊपर में है सेम मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी 1 किलो है वो भी 1 किलो है, वो ज्यादा जोर से नीचे गिरेगा, दैट मीन्स the height also depends how much energy it has. So potential energy is the virtue due to its mass. Another is kinetic energy. Kinetic energy is the virtue of the is, and it also depends on its motion. एक जगह पे वो जा रहा है पोटेंशियल मतलब ड्यू टू एनीवेयर एक्सटर्नल फोर्स हो गया, आपको एक्सटर्नल स्टिमुली मिल गया, कहीं से भी वो मान लीजिए वो सब्सटेंस दैट इज ऑन मोशन, मोशन में है, तो दिस energy due to the motion is called kinetic energy. So I also said that heat is a form of energy. So which type of energy do you think heat is, potential energy or kinetic energy? क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वस्तु जो है ना एक जगह पे स्थिर होकर रहता है तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी एक जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं बोला हीट एनर्जी, सो हीट एनर्जी इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्या लगता है आपको? Potential energy, actually heat is a combination of both, mainly 80% kinetic energy, 20% potential energy of what, ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन। ये क्या है सब्सटेंस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह रहा है, व्हेन एवर वी get heated, one substance get heated, that means the motion of the electron and proton inside that system that cannot be visible in our naked eye, but due to the motion of the electron and proton inside the substance, the heat energy, we have got the heated energy, heated means whenever we get supply heat from एक जगह पे क्या हुआ एक लेट्स टेक ए आयरन रॉड, एक साइड में उसका क्या हुआ हम जलते अंगारा में डाल दिया उसको, तो दूसरे साइड में हम लोग पकड़ने से भी हीट ट्रांसफर को हो रहा है, मतलब उधर नहीं है आग फिर भी वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हीट कैन बी ट्रांसफर ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड दैट मेटल, एक साइड में जिस साइड में ज्यादा उसका एनर्जी मिल रहा है उसको हीट मिल रहा है, दैट एनर्जी एब्जॉर्ब आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट और एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम द वन एंड टू लोअर एंड, जिस साइड में ठंडा है उस साइड में उस मूव करेगा, दैट इज द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, that's why other hand also gets heated. So it is the movement, it is due to the movement of the electron inside the substance, electron and proton. Okay, let's see, let's start with temperature. ये स्लाइड विजिबल दिखाई दे रहा है ना? Okay, so let's start with temperature. Temperature, there are actually uh, we measure temperature in different type of scale, like degree Celsius, degree Kelvin, and degree Fahrenheit. There are three different scales by which one can measure temperature of the substance. Mainly, normally we have measured temperature in degree centigrade. Degree centigrade means this is one type of scale. Means and another is degree Fahrenheit scale. Another is degree Kelvin scale. For different purposes, the different scales of the measuring temperature have been used. One, the Fahrenheit scales, water freezes at 32 degree and boils at 212 degree. But in centigrade or Celsius scale, divide the interval between 0 to 10, means water freezes at 0 degree and boils at 100 degree. That means 32 degree of Fahrenheit scale is equal to 0 degree in case of Celsius case. This is important thing. And 212 degree
of Fahrenheit scale equal to 100 degree in the Celsius scale. So these are the two different scale how temperature can be measured. See here, water freezes here 32 degree in Fahrenheit scale equal to 0 degree in Celsius scale. It is water freezes, and 68 degrees comfortable room temperature in Fahrenheit, and 20 degrees the room temperature in Fahrenheit. And normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit equal to 37 degree centigrade. That's why 100 degree centigrade equal to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मली हम लोग जब टेम्परेचर में जिसको बुखार हो जाता है देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं टेम्परेचर कितना है, तो नॉर्मली वी मेजर दैट इन फ़ारेनहाइट स्केल. हाँ, उसको 102 डिग्री ज्वर है, मतलब टेम्परेचर है, बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 103 104 है, उसका मीन्स दैट इज इन फ़ारेनहाइट स्केल. Because Fahrenheit scales, the temperature can measure accurately and more precisely than the Celsius scale. But in case of some other means room temperature, we cannot measure in Fahrenheit scale. It is called 30, 25 degree hai, 27 degree hai. That can be in measure in room temperature in Celsius scale. Another type of scale that is called Kelvin scale. In some experimental, while doing the experiment, the amount of heat absorbed or released that can be measured in the Kelvin scale. So let's discuss that one. See here, that same is in 32 degree, it water freezes, and average daily low temperature in January, that is minus 18 degree equal to here minus 28 degree. Here question arises, how much degree uh, centigrade is converted to how much degree Celsius is. What is the main formula? Then we can also convert both Fahrenheit to Celsius and Celsius to Fahrenheit. Let's see. This is the formula for conversion of temperature and Fahrenheit scale. This temperature in a Fahrenheit scale equal to 9 by 5 temperature in Celsius scale plus 32. Similarly, in cell आपको कोई भी एक टेम्परेचर दिया है तो we can convert into another temperature by using this formula. Let's say example, वन एब्सोल्यूट, हाँ जो मैं बोल रहा था दैट इज थर्ड स्केल जो है केल्विन स्केल. केल्विन स्केल टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, और एब्सोल्यूट जीरो इज माइनस 270 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है. यू कैन नॉट हैव ए टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो. minus 270 degree is the minimum temperature that can be recorded. You cannot go up beyond minus 300 degree, minus 400 degree. That's why it is called absolute 0 degree centigrade. And absolute 0 degree centigrade equal to degree Kelvin. 0 degree Kelvin. This is called absolute 0 or 0 degree Kelvin, or you can also call it 0 degree Kelvin equal to minus 270 degree centigrade. Think of absolute zero as the temperature at which atoms are frozen. Means any in our system or atom molecules, this minus 273 is the lowest temperature where all movement of the atom and molecule, electron, proton, all freezes. Means no activity beyond this minus 270 degree centigrade. This is the lowest limit. Or in our earth surface here it is Antarctica, that is the coldest place, that there is minus 89 degree centigrades that happen equal to minus 190 129 degree Fahrenheit, that equal to 129 Fahrenheit. It is the coldest place in the earth. Let's solve a problem. Here it is given as a friend in Paris send you a recipe of cake. The French recipe says that bake at the temperature of 200 degrees centigrade for 45 minutes. Means we have to convert, then what temperature we should be set the oven, which can be in Fahrenheit scale. 200 degree centigrade can be how much in Fahrenheit scale? Can you convert it by using that formula? ये formula use कीजिए. The first formula, use the first formula, 9 by 5 into here 200 degree centigrade plus 32. Just convert it. आपके पास कॉपी है तो अभी करके दिखाइए. The formula use करके कितना होगा? What are the step? Okay. First thing, for the solving of this problem, we have to looking for the temperature in degree Fahrenheit scale.
और डिग्री सेल्सियस स्केल्स, कितना डिग्री हमको कन्वर्ट करना है वो हमको फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, रिलेशनशिप क्या है, use this formula, temperature 9.9/5 into given temperature 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, TC इक्वल टू 200 डिग्री दिया हुआ है, व्हाट इज इन फारेनहाइट स्केल, कन्वर्ट कीजिए कितना हो रहा है तुरंत, थोड़ा सा इजी सा फॉर्मूला है। कितना हो रहा है, 9 into 200 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, कितना हुआ आपका आंसर, हाँ 392, that is the correct answer, 392 degree Fahrenheit। whenever writing the degree centigrade to Fahrenheit, unit आपको लिखना है मस्ट, 392 डिग्री Fahrenheit F। and what temperature really looks, temperature are in constant motion even in a solid an object, means atoms inside the substance, there are lots of atoms, molecules are there, so in the atoms and molecules they are moving inside the substance, continuously move from one cell to another cell. Whenever you get thermal energy or kinetic energy, the atoms can cause in excited ground state to excited state, मतलब पहले एनर्जी जीरो था, जब एनर्जी वो 10% 10% एनर्जी गेन हो गया तो क्या होगा, वो लेवल 1 टू दे जम टू लेवल 2, इफ 20 एनर्जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में और एक्सपोज हो गया तो इट कैन जम्प लेवल 2 टू लेवल 3। तो whenever the atoms are jump from one level to another level of the valence electron cell, जैसे कि एटम का जो वैलेंसी सेल है ना, जब एनर्जी गेन करता है वो क्या होगा, it can jump from one level to another level, why they are jumping, because while gaining kinetic energy in form of thermal energy, हम इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, हीट इज इन टर्म्स ऑफ, it is energy, what energy, it is a thermal energy and nothing but a kinetic energy। one energy conservation law said that energy in the universe cannot be destroyed, but it cannot be created, it can ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी भी नया नहीं होगा, पुराना भी नहीं होगा, बस इट कैन ट्रांसफर। सो हियर द थर्मल एनर्जी कैन ट्रांसफर to the system in terms of kinetic energy, and while getting energetic, the atoms and the electrons they can move from the lower energy level to higher energy level, that's why they can get heated and the temperature increases। see here, एटम आर कांस्टेंट मोशन, ये जो एटम में क्या हो रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर ऑटोमेटिकली इनसाइड द सिस्टम, इट इज थोड़ा सा केमिस्ट्री है इसमें। केमिस्ट्री मीन्स मान लीजिए ये एटम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एटम 1 दैट कैन वाइब्रेट लाइक दिस एंड मूव्स लाइक दिस ऑलवेज, एटम कैन नॉट बी एट रेस्ट इन पोजिशन, नॉर्मली ये रेस्ट नहीं होता है, हमेशा ये मूव करता रहता है, इधर इधर उधर उधर मूव करता रहता है। दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट, दैट इज वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट कैन बी केप्ट occur naturally inside the atom, inside the substance by the atom, but it is a normal condition, but whenever you supply some amount of thermal energy or kinetic energy, द एटम गेट अनस्टेबल। देखो ये जैसे कि मिडिल वाला एटम है, क्या होगा, चारों तरफ से वो मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब इन नॉर्मल स्टेट, बट व्हेनेवर यू गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करेगा, ये एटम जो है डिस्प्लेस हो जाएगा इधर। तो वंस ये जो नेचुरल उसका जो सिमेट्री है इट कैन ब्रेक्स, देन इट एटम्स क्या करेगा, इधर से इधर मूव हो जाएगा, तो ये एटम और इधर मूव हो जाएगा। That's why the kinetic energy moves from one atom to another atom, एक के बाद एक के बाद क्या होगा, ऐसे इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, ऐसे ऐसे ये मूव हो जाएगा ना, ये इस जगह पे है, इधर इधर धीरे धीरे ये मूव हो जाएगा। मूव हो जाएगा मतलब इट डज नॉट मीन द एटम गेट मूव,
ओनली एनर्जेटिक और काइनेटिक एनर्जी कैन मूव। जैसे कि ये वाला एटम क्या होगा, इधर धक्का देने के बाद क्या होगा, ये इधर आ जाएगा साइमल्टेनियसली। न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहा है कि क्या, एवरी एक्शन देयर जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एटम जैसे कि इसको कोलाइड विद अनदर एटम, इट एटम रिफ्लेक्ट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। only it can displace this atom and transfer the kinetic energy from this atom to this atom। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, एटम डायरेक्टली फिजिकली मूव नहीं हो रहा है, बट इट कैन डिस्प्लेस और ट्रांसफर द ओनली एनर्जी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये जैसे कि डिस्प्लेस होकर इधर आ गया तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, सारे जो एनर्जी उसके पास था, थर्मल एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो, you can transfer from this atom to this atom and similarly one to another। That's why the temperature transfer from heat transfer from one place to another, means जहां पे hot region to cold region। But temperature is, temperature अभी ऐसे दिखाएंगे तो temperature measure the kinetic energy per molecule due to random motion। ये जो मॉलिक्यूल उसके अंदर जो रैंडम मोशन हो रहा है, दैट रैंडम मोशन मान लीजिए इंक्रीज हो गया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज कैसे होगा, हमको एक्सटर्नल कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे या दोनों को बॉडी को क्या करेंगे, रॉप करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हीट करेंगे, जो भी करेंगे। we whenever we given some external energy to it, it displays from one place to another place, not the substance, the atoms or molecules। And due to the motion of the atoms or molecule inside the substance, the measure the degree of randomness motion in terms of measure with the, it's called temperature। Okay, so how thermometer works, then thermometer is the instrument by which we can measure the temperature of the substances। So the volume of the alcohol thermometer contains huge number of alcohol molecule। As the temperature increases, alcohol molecules move faster and bounce each other। The liquid alcohol expand, makes more space in thermometer। Actually, in primitive type or more in previous days, there are alcohol present inside the thermometer। Nowadays, mercuries are present inside the temperature because mercury is more sensitive for the measuring temperature। But previously, what happened? Some alcohols are present inside the thermometer, and whenever the temperature rises, that means alcohol molecule get excited and moves to upwards. And some scales are there. You can by measuring the how much the alcohol molecule moves one to another, we can measure the temperature by reading the scale। Nowadays, some mercury are replaced by this alcohol. Here, in place of alcohol, mercuries are replaced। And nowadays also some digital thermometer or temperature by measuring electron passing through the wire। अभी क्या करते हैं, प्रोब यूज करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। अभी तो और भी आ गया, इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ गया, जैसे कि डिस्टेंस से भी टेम्परेचर ले सकते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, ये लंबा सा ऐसे प्रोब होता है, उसमें डीप करेंगे थोड़ा सा, तो बाय पासिंग द इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है वो प्रोब में क्या करेगा, उसमें आके लग जाएगा उसमें। एंड दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन बी पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन मेजर डायरेक्टली थ्रू दिस डिजिटल थर्मोमीटर, रीडिंग दिखा देगा। एंड नाउ इट इज देयर इज कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इट कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस। जैसे भी आपका थोड़ा डिस्टेंस है, अभी जैसे कोरोना हुआ था तो क्या होगा, तो दूर से ऐसे गन दिखा देंगे, दैट इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर, डिस्टेंस मेजर करते हैं विदाउट टचिंग। इन दिस टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंड, सम इंफ्रारेड आर थ्रो टू द सिस्टम और थ्रू द सब्सटेंस, एंड after get bombarded the infrared, the some infrareds are back, throwing the back to the system, instrument। So whenever the amount of energy received by the infrared by passing or by bombarding that substance, we can measure how much deviation from the initial and after final the energy level। Or based on this instrument, we can measure the temperature। There are another liquid crystal thermometer are there. Some thermometers contain liquid crystal at the change in color based on the temperature। The temperature increases the molecules of the liquid crystal, and जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, ये भी है लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर उसमें देंगे तो इट कैन चेंजेस इज कलर। 70 हो गया तो ऑरेंज हो जाएगा, 68 हो गया तो ब्लू आएगा, 72 हो गया तो रेड हो जाएगा। दैट मीन्स we can indicate the number
अकॉर्डिंग टू सेटिंग आवर सेटिंग, जैसे कि उसका चेंज कलर चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टेम्परेचर, and this changes in color is due to the liquid crystal present in the temperature. Then final there one scale is called Kelvin scale, converting to Kelvin scale. If there are given either in Fahrenheit scale or Celsius scales, we can convert the temperature as a Kelvin. And what is the purpose of converting the Kelvin? Kelvin, with respect to absolute zero temperature, we can measure a universal standard temperature scale, that is called Kelvin scale, for measurement of the amount of heat, amount of temperature released during a reaction, all these things. So the Kelvin temperature scale is useful in science because it start at absolute zero. जैसे कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये एब्सोल्यूट जीरो, उसके नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता कोई भी, दैट इज द जीरो फॉर केल्विन, for our science purpose, experimental purpose. So to convert from Celsius to Kelvin, you had to add 270 डिग्री। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका मीन्स क्या है, 0 + 270 डिग्री केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270 डिग्री केल्विन। 1 डिग्री या 5 डिग्री केल्विन, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 273 + 5, 10 डिग्री केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 + 10, जैसे 283 डिग्री केल्विन। It is easy to convert, just you have to add 273 degree to the degree Celsius scale, so convert in Kelvin scale. Okay, it is easy, since Kelvin scale. Then come to time, it already useful. 1 minute, 1 second equal to 1 minute, 60 second equal to 1 minute, 60 minute 1 hour, 24 hour equal to 1 day. This time is an important factor because in our experiment or in our science study, the for converting one reaction from reactant convert to reactant to the product, that how much time is required to converting the reaction. According to the time, it can we can say that the reaction is having this much of amount in the energy per unit time. That means we have to calculate the rate of the reaction. What is the rate per time per unit? So time is important. Some reactions that can be occurs in very short time. Some reactions can be occur in very long time. Example, we have studied last class that for measurement of BOD, biological oxygen demand, what is the procedure? Biological oxygen demand, what is the procedure for that? Simple, you have to measure diesel oxygen level at incubation period, first day of incubation period means day 0. Initially, we have to measure the diesel oxygen level of the water sample at day 0, and after 5 days, we have to measure the another that the measure the diesel oxygen levels after 5 days, means after incubation period 5, we have to measure again diesel oxygen level. So here the time factor is important. Before 5 days it cannot be measured the DO, and what is the degradation, we cannot say that. So for in our reaction, the time is also important factor along with the other parameters. So we have to also know how to convert degree to minute, minute to hour, all these things. That is easy. If you have to have a car strip that takes you 3.5 hours, how many seconds is that? Can you convert it? 3.5 आवर्स टू मिनट, ये कितना मिनट होगा? बोलिए जल्दी। कैसे किए? हाउ यू विल यू कन्वर्ट 3.5 आवर टू मिनट ए सेकेंड? सेकेंड्स कीजिए। हाँ यस, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट आवर टू minute, then minute to second.
तो 3.5 into 3600, that is a seconds you have to convert. Hello. हेलो। हाँ, एक्चुअली कनेक्शन वाज लॉस्ट एट द टाइम। अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया मेरा। ओके। नो नो नो, नाउ इट इज रिस्टोर। सो आज अभी हमने क्या देखा, टेम्परेचर के बारे में पता चला, मतलब यू कैन कन्वर्ट आइदर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन। सेल्सियस, केल्विन एंड सेंटीग्रेड। स्लाइड विजिबल और नॉट, दिख रहा है? ओके, 1 मिनट। नाउ इट इज विजिबल। ओके, ठीक है। तो एनी डाउट रिगार्डिंग टेम्परेचर, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द थ्री डिफरेंट स्केल? एंड Kelvin, yes. And what is the formula to convert centigrade to Fahrenheit degree? This is the formula, 9 by 5. Hmm. And what is the formula for converting centigrade to Kelvin?
0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाउ मच डिग्री केल्विन? केल्विन कन्वर्ट कैसे करेंगे? जस्ट ऐड कर देंगे 273, 0 डिग्री प्लस 0 प्लस 273। मान लीजिए अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है तो कितना होगा, हाउ मच? 273, यस, 303। In science writing or science communication, we always use in Kelvin Kelvin scale, not degree centigrade or Fahrenheit centigrade. देखिए, थ्री रीजन इज द नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज मेजर इन सेंटीग्रेड व केल्विन सेंटीग्रेड और सेल्सियस, that is, we, if you do not have means more precision or more accurately, just you have to need some measurement। जैसे रूम टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग रूम टेम्परेचर कितना है अभी, 25 डिग्री है, 27 डिग्री है, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि 25.12 डिग्री केल्विन, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो जस्ट रफ एक्यूरेट मेजरमेंट सेल्सियस डिग्री इज ओके, बट व्हेन एवर यू गो फॉर मोर प्रिसाइसली, फॉर लाइक बॉडी टेम्परेचर हो गया आपका, so in that case Fahrenheit degree is the more preciously measure the body centigrade। देखिए यहाँ पे Fahrenheit डिग्री, there is टोटल फारेनहाइट स्केल 100 डिग्री तब आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -212 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसका देखिए स्केल इज द मोर लार्जर देन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल। सो हियर यू कैन मेजर अप टू डेसिमल प्लेसेस और इन एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली। ये जो है आपका क्लिनिकल पर्पज के लिए यूज होता है, और फॉर साइंस मेजरमेंट और साइंस राइटिंग और साइंस रिएक्शंस मैकेनिज्म we can always use absolute zero temperature, that -273 degree centigrade is called absolute zero, because in absolute zero you cannot go beyond that। अभी तक जो रिपोर्टेड है -273 इज द लास्ट टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर आप जा सकते हैं, एनी रिएक्शंस हो गया, कुछ भी हो गया, that's why it is called -270 degree centigrade is the absolute zero, and that zero can be 0 degree Kelvin, that called zero, absolute zero is called 0 degree Kelvin। So we have to always add 270 degree in degree centigrade for calculating as a Kelvin। जैसे कि इन आवर अर्थ सरफेस, यहाँ पे एक एग्जांपल था, इट कैन गो अंटार्कटिका -89 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है उसका टेम्परेचर कितना है, -90 डिग्री के आसपास है, लेकिन ये -273 डिग्री नहीं जा सकता है। ये कब जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड? इन केस ऑफ क्रायोजेनिक रिएक्शंस, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन द टेम्परेचर इज -190 डिग्री। जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना, -190 डिग्री टू 195 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक स्टेट। दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो फार फ्रॉम -270 डिग्री। तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड कब हो सकता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रिएक्शंस है, it needs extremely low temperature, that is 0 degree temperature, but actually in practical case there is nothing absolute zero temperature। in practical कोई भी absolute zero temperature नहीं है, this is for only calculation purpose। जैसे कि कोई रिएक्शन दे गया है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस व्हेनेवर प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी बोथ कंबाइंस टू फॉर्म प्रोडक्ट सी, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट सी प्लस सम हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ हीट प्लस सम डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या नॉट सेंटीग्रेड, वेयर वी कैन मेजर इट इन केल्विन। मान लीजिए केल्विन में उसका कुछ टेम्परेचर आया उसमें, दैट इज कॉल्ड प्लस। आपका प्लस में आ गया तो उसका क्या होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक, और माइनस में आ गया तो नेगेटिव, मींस यू हैव टू रिक्वायर्ड और यू हैव टू एक्स्ट्रा टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में लो हो जाएगा, मींस इट गेट कूल्ड, दो दोनों रिएक्शन कर देंगे तो ठंडा हो जाएगा, दैट इज मींस इज एंडोथर्मिक, व्हिच कैन temperature lower to from the atmospheric temperature। This temperature we can measure in form of this scale, Kelvin scale। इसमें Kelvin scale में उसको measure कर सकते हैं। So another is
टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, एंड सोलार रेडिएशन तो आपको हो गया था ना उस दिन, या कुछ डाउट है सोलार रेडिएशन में? बोलिए। सोलार रेडिएशन में थोड़ा सा बोल देता हूं मैं, जैसे कि सोलार रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रेडिएटेड फ्रॉम एज ए हीट इन टर्म्स ऑफ हीट फ्रॉम द सन। सन में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ इन टर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जैसे कि व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी। एनर्जी कैन बी, हमने जो पढ़ा अभी, हीट एनर्जी इज ए एनर्जी दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने पढ़ा। बट देयर इज ए energy that is called light energy. This is also a form of kinetic energy, transfer kinetic energy to light energy. Here what happens? In case of heat energy, transformation of energy one electron or one atom to another atom by colliding each other, वो heat energy transfer कर रहा है। Here in this case, the heat energy, light energy is the kinetic energy by the collision of the photon itself. There is a term called photon. फोटन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे होता है ना, यहाँ पे एक टर्म आ रहा फोटन, आपने सुना होगा नाम पहले, फोटन। फोटन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटन। ये फोटन क्या होता है? एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है ड्यू टू द काइनेटिक मोशन ऑफ द फोटन, द वी गेट द एनर्जी कॉल्ड द लाइट एनर्जी, एंड द लाइट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ solar radiation. That's why it is called solar radiation. And the solar radiation, there is an equation that is nu equal to c lambda. C lambda means there is a always there solar radiation associated with the some wavelength of the wave. बस जैसा देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द wavelength for the visible light radiation? Solar radiation not only consists of the visible, it also consists of infrared radiation, it also consists of microwave radiation, it also consists of UV rays. There are different types of rays or different types of radiation that is mixed to form solar radiation. बट हमने जो आंख में देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड visible radiation, visible solar radiation. And the visible solar radiation, it ranges, the wavelength ranges from 400 nanometer to 700 nanometer. That range is called visible solar radiation. Then visible solar radiation consists of 7 colors, है ना? इंद्रधनुष में जो 7 कलर्स दिखता है, क्या क्या है? VYGBOUR जो है 7 कलर, लाल हीरा नीला जो भी है, दैट 7 कलर कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ showing a particular color. So beyond 700 nanometer and less than 400 nanometer, we cannot see the radiation or the heat energy that also coming, because in lower energy, that is below 400 degree nanometer, the energy is called, the solar radiation is called UV radiation, ultraviolet rays. आपने पता होगा, अल्ट्रा, ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेड क्या होता है? आपका स्किन बर्न होता है। सो that not because of the solar radiation, visible radiation, that is due to the ultraviolet rays that is below 400 degree, below 400 nanometer. Nanometer is the unit of the wavelength. Nanometer means 10 to the power minus 9, 1 मीटर का 10 to the power minus 9 जितना होगा उतना उसका लेंथ है, छोटा सा, बहुत माइन्यूट है, तो दैट इज नानोमीटर। सो दिस यूवी रेस harms the living organism directly. So these UV rays are protected by the ozone layer in the upper surface of the atmosphere. आपको पता है ना ओजोन लेयर? व्हाट इज ओजोन लेयर? हाउ द यूवी रेस आर प्रोटेक्टेड बाय दिस? दिस आर अनदर टॉपिक, आपने पढ़ा होगा पहले, आपका फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा शायद, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ, तो these are interrelated, like solar radiation that are that UV rays are protected by this ozone layer, means ऊपर में जो ओजोन लेयर है उसमें क्या करता है? It can pass through the
ओनली विजिबल लाइट्स, जैसे कि जो विजिबल लाइट है उसको पास करने देगा, बट जो यूवी रेज दैट हार्मफुल टू द ह्यूमंस और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कैन फिल्टर दैट यूवी रेस, वो नीचे आने नहीं देता है। दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइव। मान लीजिए अभी ड्यू टू द डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, नाउ द ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड। Due to that, ozone layer become thinner and thinner. The solar radiation or the UV radiation are directly fall into the earth surface. That's why skin cancer or some sunburns are there. Different types of hazards are there. So this also play a major roles. The different types of solar radiations और बियॉन्ड 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 नैनोमीटर, जैसे कि बिलो 400 हो गया यूवी रेस हो गया, जैसे 400 टू 700 हो गया विजिबल रेस, फिर 700 से ऊपर जो हो गया दैट आर कॉल ऑल्सो ऑल व्हाट इज कॉल्ड infrared, infrared region. Infrared you cannot see the solar radiation in your naked eye, but it having capacity to transfer heat more efficiently than other lights. आपका जो नॉर्मल लाइट जो आ रहा है, जो उसी लाइट में इतना आपको हीट, you cannot transfer heat, and the heat is due to the infrared light. इंफ्रारेड जो रेडिएशन सोलार से आ रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन फील हीट। जो मेन हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन इट इज द लेंथ, द wavelength of infrared radiation limited from 700 nanometer to up to 4000 nanometer, इतना बड़ा तक तो आता है, दैट इज इंफ्रारेड लिमिट। सो after the infrared, long rays are there, that called radio waves, microwaves, all these different rays are there, that also presents in the solar radiation. But mainly three components of solar radiation are important. First is called visible radiation. You just note down, visible radiation is consists of 400 nanometer to 700, and UV radiation consists of below 400 nanometer, 400 to 100 nanometer, that is UV radiation. And more than 700 to 4000 nanometer, that is called, what is called, infrared. नीचे वाला कहते हैं यूवी रेस, मिडिल वाला सोलर रेडिएशन, विजिबल रीजन, और ऊपर में जो आता है दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड, what is called, that is called infrareds. Infrareds or infrareds are the main source of heat energy that can be transferred from sun to the earth. हमारा जो अर्थ में जो हम लोग हीट महसूस करते हैं that is due to that infrared. Infrared has the capacity to conduct heat from sun to earth. It can absorb the heat. So you heard also the term global warming. आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। अभी क्या है, अर्थ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन इशू। अर्थ टेम्परेचर राइजेस slowly and the glaciers are melting. These are the main concern of the temperature rise हो रहा है। So global warming, actually global warming is the issue, but the global warming is caused by the greenhouse effect. Greenhouse effect is what is their greenhouse effect? The some amount of heat energy that can be travel from sun to earth, that can be captured by these different pollutant molecules in the lower atmosphere, and the lower atmosphere get heated, that is called greenhouse effect. So this greenhouse effect and the solar radiation, the infrared radiation, both are interlinked. If the infrared radiation are not coming and the greenhouse gases are not trapping the heat, then our earth get cooled -25 डिग्री, तुरंत हम हिमयुग में चले जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट and infrared radiation, these are also essential for the living organism to maintain 25 degree centigrade in for the total आपका जो environment में, जो कि that is called room temperature maintain करने के लिए, these are the plays essential role, not harmful. But nowadays what happen, these can excessively trap, जो normal heat trap होने वाला चाहिए, due to that the our earth atmosphere can be maintained 25 degree centigrade. लेकिन क्या होगा अभी, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सारे जो पॉल्यूशन जो लेवल होने वाला था, वो दैट की एक्सेसली इंक्रीज, दैट्स व्हाई मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर,
and the problem called global warming arises. So the infrared and the global greenhouse effect, these are essential, mainly essential for the earth for living organism to maintain the room temperature. But excess कहीं पे भी हो जाए ना, वो पॉइजन हो जाता है, लाइक दैट. सो आपने ये सारी चीजें जो मैं बोला, जो सोलर रेडिएशन के बारे में, ये सब चीजें पढ़ाई थी मैडम या दूसरा कुछ पढ़ाई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. एक्चुअली मैं आपको और एक स्लाइड उसमें दिखा दूंगा, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक विंडो, जो अभी मैंने डिस्कस किया ना, जो 100 नानोमीटर से लेके 4000 डिग्री नानोमीटर से जो आता है. आप भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा वो एटमॉस्फेरिक विंडो. तो उसमें क्या आएगा, जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है जो लाइट या दो हीट, कैसे एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, देयर यू कैन गेट रिलेवेंट आइडिया. व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, दीज आर द फिजिक्स टर्म. थोड़ा थोड़ा आपको जानना पड़ेगा सोलर रेडिएशन के बारे में जानना है तो. ये अभी तो इन वाटर हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, दैट तो थोड़ा सा पार्ट है ये. बट दिस रेडिएशन एंड दिस एटमॉस्फेरिक विंडो ऑल आर इंटरलिंक. जैसे कि आप लोग ने हाउ सोलर रेडिएशन कैन कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क नाउ इज द मेजर, क्या है अभी रिसर्च टॉपिक है. कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज अ हॉट टॉपिक नाउ. तो सोलर रेडिएशन तो आ गया, ठीक है. तो अभी सोलर रेडिएशन तो एबंडेंट में अवेलेबल है, हर टाइम सोलर रेडिएशन अवेलेबल. तो हाउ कैन वी just capture the solar energy to useful energy, or we can convert it to the electrical energy, that is the main concern. अभी बहुत जगह सोलर पावर प्लांट भी हो रहा है. फोटो वोल्टिक सेल, उसमें क्या होगा, सोलर रेडिएशन उसमें जब आएगा तो द इलेक्ट्रॉन गेट डिस्चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड अगेन इज जंप टू हायर लोअर एनर्जी से एनर्जी हायर टू हायर एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जंप करेगा, क्या होगा, इट प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी वी कैन कैप्चर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन बैटरी. अभी ये सब सिस्टम चालू है, एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर रेडिएशन. तो अब सोलर रेडिएशन के बारे में और जानना है, क्या क्या है उसमें, व्हाट आर द डिफरेंट वेव, क्या क्या मेजर वेवलेंथ है उसमें, हाउ द सोलर रेडिएशन कैन कन्वर्टेड टू यूजफुल एनर्जी, ये सब उसमें आ जाता है. और थोड़ा डिस्कस ज़्यादा करेंगे तो, बट नाउ इट इज ओके. एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन ये तो सिंपल चीज है, आपको पता है, बारिश, प्रेसिपिटेशन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसमें. प्रेसिपिटेशन एवापो ट्रांसपोरेशन याद आ रहा है ना, ट्रांसपीरेशन जैसे हो रहा है. प्रेसिपिटेशन वाटर साइकिल क्या है. हाँ, तो प्रेसिपिटेशन इज मेनली रिलेटेड टू वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या होता है, ड्यू टू द सोलर रेडिएशन वाटर गेट इवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज. ये फर्स्ट थिंग है. जो जितना भी सी लेवल है और जो भी नॉर्मल, मतलब जो भी है वाटर बॉडी आर प्रेजेंट इन द अर्थ, upper surface of the water get heated due to the mainly due to the solar radiation, and it can even evaporated to water vapor, and water vapor it goes to the upper layer of the atmosphere, and as you know upper layer of the atmosphere is cooler than lower layer atmosphere. जब ऊपर जाता है तो क्या होगा, इट गेट कॉन्डेंस. जैसे कि 100 डिग्री तो हो गया तो वाटर वेपर हो जाएगा, लेकिन जब उधर जाएगा तो अगेन इट कैन कॉन्डेंस एंड fall into the earth, that's called precipitation. What are the other mechanism for the precipitation? एक तो हो गया सोलर रेडिएशन के ड्यू टू वो एवापोरेट हो गया. दूसरा, एवापोरेशन कैसे होता है, आप बता सकते हैं? हाँ, यस, एवापो ट्रांसपोरेशन एक टर्म था उस टाइम हम जब पढ़ रहे थे. प्लांट में क्या होता है, वाटर, ग्राउंड वाटर जो है, ये तो वाटर सरफेस वाला वाटर हीट से हो गया, लेकिन जो अंदर में है ग्राउंड वाटर, दैट कैन बी ऑल्सो एवापोरेट टू द एटमोस्फियर ड्यू टू द प्लांट एंड प्लांट लीव्स. तो सीधा क्या कहता है, ड्यू टू द कैपिलरी फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडेशन, सरफेस टेंशन, जो भी है कैपिलरी फोर्स, द ग्राउंड वाटर कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ground to the upper parts of the leaf, and big tree leaves, they can transport from ground to upper parts. And what is the mechanism present in leaf having some pores are there inside. So in order to get maintain the temperature of the plant or leaf,
it the pores of the leaves, the water get evaporated. That is called evapotranspiration. Evaporation plus transpiration. Transpiration means travel of the water from ground to the up. Due to that also, many large amount of water vapor get transmitted to the atmosphere, because in rain forest or forest, see large numbers of trees are there. एक ट्री मान लीजिए एक बूंद पानी भी ऊपर निकाल दिया तो कितना पानी ऊपर जाएगा एवापोट्रांसपिरेशन से. दैट इज ऑल्सो वन प्ले मेजर रोल फॉर द वाटर साइकिल, एंड दीज आर द कॉज फॉर द प्रेसिपिटेशन. जैसे कि मान लीजिए वंस वाटर गेट वेपोराइज एंड रीच टू द अपर सरफेस ऑफ द वाटर एटमोस्फियर. सो अपर एटमोस्फियर अपर सरफेस में आ गया, उसके बाद क्या होगा? हाउ ई गेट कंडेंस्ड? कैसे कंडेंस्ड होगा? टेम्परेचर ऊपर ठंडा हो जाएगा ना, तो इट गेट कंडेंस. जैसे ही कंडेंस्ड होगा वो पानी हो जाता है, लेकिन कभी कभी इट क्या होगा? इट गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म सॉलिड आइस. इतना कंडेंस्ड हो जाता है जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर भी आ जाता है ऊपर में. तो इट कैन बी रेन इन फॉर्म्स ऑफ, क्या होगा? जैसे कि ओले जो गिरते हैं वो भी हो जाता है. एंड दिस प्रेसिपिटेशन, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन. ये तो हमने सीखा हाउ प्रेसिपिटेशन एंड वाटर साइकिल रिलेटेड. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन? बताइए, पानी बारिश जो हो रहा है उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? आप बोलिए, पहले एडवांटेज बोल दीजिए. हाँ, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, उसका एडवांटेज क्या है? 2-3 पॉइंट बोलिए. हाँ, तो उससे क्या फायदा होता है, बारिश होता है? यस, फास्ट हो गया कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल फुलफिलमेंट. सेकंड क्या हो गया? आपको राहत मिलता है गर्मी से. ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है, पानी बारिश हो गया, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और बॉडी, कुछ भी दैट मेंटेन कर रहा है. एंड थर्ड क्या है? प्रेसिपिटेशन होने से द वेरियस पोल्यूटेंट दैट कैन बी क्लीन अप. जैसे कि बहुत सारे गैसेस पोल्यूटेंट से, जैसे कि बारिश हो जाता है तो एटमोस्फेयर पूरा साफ हो जाता है, देखिएगा बारिश होने के बाद. दैट ऑल्सो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस आवर एटमोस्फियर. ऐसे बहुत सारे उसका फायदे है. प्रेसिपिटेशन होगा तो अच्छे से कल्टीवेशन होगा. फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर होगा वो फॉरेस्ट फायर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो बुझ जाएगा. सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन द लाइफ साइकिल इन द अर्थ इज बैलेंस्ड. ठीक है. एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन डिसएडवांटेज क्या है? अभी तो आप देख रहे हैं फ्लड आ रहा है, ठीक है, कहीं सूखा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ना हो गया तो ड्रॉट हो गया. देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, बिकॉज प्रेसिपिटेशन इज नॉट यूनिवर्सल, जो है सेम नहीं है. एंड प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल रीजन. लाइक whenever there is a hilly region and more forests are there, get all the precipitation level is higher. But in case of arid region or some desert region, you cannot never expect precipitation there. So there are also many disadvantages in precipitation. Some acid rain also occurs sometimes. There are some little disadvantage also precipitation you have. Here one can also measure the amount of precipitation. अपने प्रेसिपिटेशन इतना वर्षा हुआ, वो कैसे मेजर करते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं ठीक है आज इतना बारिश हुआ, तो कैसे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन? बोल सकते हैं? हाँ, मिलीमीटर है. देखिए क्या होता है ना, जो प्रेसिपिटेशन मेजर करने के लिए बस एक सिलेंडर, क्या है दैट इज मेजरिंग सिलेंडर, एक खुले आसमान में रख दीजिएगा. आप भी कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर. उसमें खुले आसमान में रखने के बाद पानी बारिश हो रहा है तो उसमें पानी बारिश होते होते कितना उसमें रहेगा, मान लीजिए 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, कुछ भी तो बारिश पानी रहेगा. दैट इज यू मेजर दिस अमाउंट ऑफ मिलीमीटर यू हैव प्रेसिपिटेड फॉर दिस टाइम. ये उसका मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है. ये तो
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया इसको, सोलर रेडिएशन और प्रेसिपिटेशन। आपने थोड़ा सा इसको और भी, मैं मिलता है तो कहीं आपको देता हूँ मटेरियल्स, लेकिन जस्ट नो व्हाट आर द इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और नेक्स्ट आ जाएगा वाइंड, wind, what is the wind and what is related to speed, they also we can discuss in next class। उसके बाद और क्या बच गया इसमें, प्लूम बिहेवियर, वाइंड रोज, ठीक है, ये वाइंड का एक दिन पूरा लगेगा ये, अनदर क्लास। हाँ, तो टुडे we have discussed temperature, time, and about solar windows, solar radiation, wavelength, and about some about precipitation। एनी डाउट? कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, तो मैंने ये जो टाइम टेम्परेचर वाला पीपीटी जो है अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, बाद में एक साथ में देखेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए तो देख लेना। ओके, देन लेट्स स्टॉप टुडे। ओके, बाय, गुड नाइट।